नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जहरीली शराब को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। एक्साइज विभाग मोहाली के डेराबस्सी पहुंचा, यहां पर शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। इस टीम की तरफ से 27,000 लीटर केमिकल बरामद हुआ है। 3 फैक्ट्रियां सील हुई हैं। पुलिस ने शराब के 4 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया है। एक्साइज विभाग और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहरीली शराब को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से अब एक्शन में है। मोहाली के डेराबस्सी में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक्साइज डिपार्टमेंट और एसआईटी का 27,000 लीटर केमिकल बरामद हुआ है। 3 फैक्ट्रियां भी सील की हैं और पुलिस ने शराब के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। एक्साइज विभाग और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इस टीम ने यहां पर रेड की और यहां फैक्ट्री में 27,000 लीटर केमिकल बरामद किया। 3 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। पुलिस ने शराब के 4 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया है। एक्साइज विभाग पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन बताया गया है। जहरीली शराब को लेकर अब हरकत में है एसआईटी और साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट। मोहाली के डेराबस्सी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब यहां ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई और 27,000 लीटर केमिकल बरामद किया गया। नाम ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਸ ਓਮ ਸੋਲਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਪਿਓਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫਰਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਦ ਐਲਕੋਹਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। टोटल सानू 136 ड्रम तकरीबन हर ड्रम ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 200 लीटर ईच हैगा। 27,000 लीटर ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ जो टोटल कैमिकल सस्पेक्टेड है वो असी बरामद किया हैगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में नशीली पार्टी करना महंगा पड़ गया। गुरुग्राम में 30 युवक और युवतियां गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से ये पार्टी की जा रही थी। एसीपी के नेतृत्व में यहां पर रेड की गई और फिर उसके बाद हड़कंप मच गया। 3 बियर की पेटी और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस कमिश्नर को इस बारे में शिकायत मिली थी। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। डीएलएफ 1 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी यह है कि गवाल पहाड़ी पर यह पार्टी आयोजित की गई थी। बड़ी कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में और इसके बाद गुरुग्राम में 30 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से यहां पर पार्टी की जा रही थी। एसीपी के नेतृत्व में यहां पर रेड की तो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 30 युवक युवतियां बताए गए हैं और 3 बियर की पेटी और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस कमिश्नर को बकायदा इस पार्टी के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम का गठन कर वहां पर रेड की गई। डीएलएफ 1 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पे इस वक्त हम दिखा रहे हैं। गवाल पहाड़ी पर जो पार्टी हो रही थी अवैध तरीके से, कोरोना काल है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन इन नियमों को कानूनों को ताक पर रखकर कैसे नशीली पार्टी हो रही थी उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 30 युवक युवतियां बताए गए कि इस पार्टी में मौजूद थे और नशे का पूरा सामान यहां पर उपलब्ध था। 3 बियर की पेटी, शराब की बोतलें यहां से पुलिस की टीम ने बरामद की हैं। हालांकि इन सभी लड़के लड़कियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अवैध तरीके से पार्टी हो रही थी। पुलिस कमिश्नर को शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद ही ये कार्रवाई की गई। और जानकारी लेंगे गुरुग्राम से मेरे सहयोगी नीरज अंबावता फोन लाइन्स जुड़े हैं। नीरज, काफी संगीन मामला है, कोरोना काल है, ऐसे में आप धड़ल्ले से नशीली पार्टियां कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट क्या है? इन युवक युवतियों के बारे में क्या जानकारी है? देश भर में अनलॉक चल रहा है और ऐसे में लगातार सरकार और प्रशासन के साथ साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखे। इस बीच गुरुग्राम में जो है अवैध रूप से पार्टी की जा रही थी जिसमें जमकर जो है शराब बियर का जो था उसको लिया जा रहा था और ये ग्वाल पहाड़ी इलाके में चल रही थी। और इस पूरे मामले में जो है गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया था और एसीपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और मौके से जो है 22 युवक और 8 युवतियों को गिरफ्तार किया गया था और मौके से 3 बियर की पेटी और भारी मात्रा में शराब की बोतलों को बरामद किया है। हालांकि
जो है DLF फेज 1 जो थाना पुलिस है वो उससे मामला दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन नीरज, किसकी तरफ से पार्टी की जा रही थी, कौन कौन लोग थे जो इस पार्टी में मौजूद थे, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अगर हम गुरुग्राम पुलिस के सूत्रों की माने तो उनका यही कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो गुरुग्राम और दिल्ली NCR के युवा थे वो उन्होंने जो है ग्रुप बनाया था और उसी को जो है एक दूसरे को उस ग्रुप पे इनवाइट किया गया था और उसके बाद DLF इलाके के ग्वाल पहाड़ी एरिया में इस तरह का जो फार्म हाउस था वहाँ इस तरह की जो है पार्टी की जा रही थी, जिसकी जानकारी जो है गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी, जिसके बाद इस तरह की जो है रेड गुरुग्राम पुलिस ने की। जी शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो कोरोना काल में नशीली पार्टी करना इन युवक युवतियों को महंगा पड़ गया। करीब 30 युवक युवती बताए गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने एक दूसरे से संपर्क किया और फिर ग्वाल पहाड़ी इलाके में एक फार्म हाउस पर यह पार्टी आयोजित की गई। नशीली पार्टी थी। ACP के नेतृत्व में यहां पर रेड की गई और 3 बियर की पेटी, शराब की बोतलें यहां से बरामद हुई। फिलहाल DLF 1 थाने में मुकदमा दर्ज है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल में साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल जितने केस आए थे, इस साल के शुरुआती 7 महीनों में ही वो आंकड़ा पार हो गया है। खासकर कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में साइबर अपराध के ग्राफ में एकदम उछाल आया। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा नजर आ रहा है कि इंटरनेट पर बैठे ठगों का एक बड़ा जाल है, जिसकी नजर आपकी गाड़ी कमाई पर है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना है जहां पर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने की साजिश ना चल रही हो। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हर रोज कोई ना कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा है। देवभूमि में साइबर क्राइम के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में साइबर क्राइम का ग्राफ। साल 2018 में साइबर क्राइम की 980 शिकायतें आई थी। साल 2019 में साइबर क्राइम की 1638 शिकायतें सामने आई। 2020 में टूटे सारे रिकॉर्ड। 2020 में हर तीसरे घंटे में एक मामला। हर रोज 2 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। बैंक खातों से उड़ रही हैं पैसे। 7 महीनों में 1778 केस साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। फर्जी आईडी से ठगी हो रही है। सीएम तक की फर्जी आईडी बनाने से भी आरोपी गुरेज नहीं कर रहे। पुलिस एहतियात बरतने की सलाह दे रही है। सीएम साहब के नाम पर ईमेल आईडीज बना के और मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें कि भेजने वाले से कोई फेवर मांगने की बात की जा रही है। और ये भी देखने में आ रहा है कि जो व्यक्ति जो अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उनसे फिर बाद में ये फेवर मांगा जाता है कि वो अमेज़न पे के ज़रिए कुछ पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। वास्तव में ये फ्रॉडस्टर्स की ही नए तरीका उन्होंने निकाला है, जिसके तहत वो लोगों को ठगी करने के तरीके से ठगी कर रहे हैं। इस साल अब तक सोशल नेटवर्किंग संबंधी 635 शिकायतें मिली हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड यानी जिन केसों में लोगों ने पैसे गंवाए हैं उन शिकायतों की संख्या 596 है। लोगों के खातों से शातिरों ने चुटकी बजाकर लाखों उड़ा लिए। ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित मामलों की बात करें तो इस साल डेबिट कार्ड संबंधी 9, OLX संबंधित 14, फेसबुक 17, पेटीएम 10, फोन पे 11, Amazon 9, गूगल पे 16, लॉटरी 3, इंश्योरेंस 1, क्रेडिट कार्ड 4, PUBG 1, लोन 5, फेक वेबसाइट 1, वीजा फ्रॉड के 2 मामले, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी 20 और अन्य 17 शिकायतें आई हैं। फर्दर तफ्तीश इसमें कर रहे हैं। अभी तक हम इतना पता करवा पाए हैं कि ये जो ईमेल्स हैं ये नाइजीरिया से आ रही हैं। जहाँ तक जो आप कोविड के दौरान जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ही सोशल मीडिया में अपराधों की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है और फाइनेंशियल फ्रॉड जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा अधिकता देखी जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे चिंता करने की बात है, जो आपने खुद सब समझ रहे हैं कि जो भी ईमेल्स या व्हाट्सएप अकाउंट्स लोगों के हैक हो रहे हैं या मैसेंजर्स हैक हो रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स के प्रोमिनेंट लोगों के हैक किए जा रहे हैं और उनके रेफरेंस से जब किसी को रिक्वेस्ट जाती है और ये दर्शाया जाता है कि कोई इमरजेंसी है, तो उस इमरजेंसी में भूलवश कुछ लोग जो हैं वो पैसा जमा भी करवा दें और निश्चित तौर पे इसमें ऐसे अपराध बहुत बड़े हैं और लोगों का पैसे का नुकसान भी हो रहा है।
लॉकडाउन की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच सोशल नेटवर्किंग संबंधी शिकायतें 509, फाइनेंशियल फ्रॉड के 402 मामले और अन्य शिकायतों की संख्या 432 है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर फेक आईडी बनाने, गलत फोटो अपलोड करने से लेकर अन्य सभी तरह की शिकायतें हैं, जिनसे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी होती है। आपकी एक गलती का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, बिना छानबीन और जांच परख के ही लोग ठगों के झांसे में आते हैं और अपने बैंक संबंधी पूरी डिटेल दे देते हैं। कई बार सस्ती चीजों के लालच में पैसे गंवा देते हैं। ऑनलाइन या सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल यही एक बड़ा रास्ता है इससे निपटने का। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हरियाणा में सरकारी विभागों पर ही लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का बिजली बिल बकाया है। सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यही सच है। इन विभागों का बकाया वसूलने के लिए सरकारी अधिकारियों तक के पसीने छूट रहे हैं। भिवानी में बिजली निगम के बकाया बिल 4.5 अरब रुपए से पार हो गए हैं। निगम के जो कर्मचारी दिन रात जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई जारी रखते हैं, उन्हें अब उसी बिजली के बिल भरवाने में पसीने छूटने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिल न भरने वालों में सरकारी विभाग और संस्थान भी पीछे नहीं। हालांकि सरकार के मुखिया और निगम के अधिकारी बार बार कहते हैं कि बिजली चाहिए तो बिल भी भरना होगा, बावजूद इसके हालात ज्यों के त्यों हैं। नहीं, हमने सब डिवीजन वाइज अलग से टीम बनाई हुई है जो कंटिन्यूस प्रोसेस में लगी रहती हैं। फिर कंज्यूमरों के घर जाके और उनको बता के कि वही आप अपना अमाउंट जमा करवाइए ताकि हम टाइम पे आपको बिजली दे पाएँ। और कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, तो जो अगर पे नहीं करता है तो। और चोरी भी इस मामले में पकड़ी जा रही हैं लगातार, जो कनेक्टेड कंज्यूमर हैं चाहे डिस्कनेक्टेड। भिवानी जिला की बात करें तो यहाँ 2 डिवीजन हैं, एक सिटी डिवीजन और एक सब अर्बन डिवीजन। यहाँ सिटी में उपभोक्ताओं पर 326 करोड़ रुपए और सब अर्बन डिवीजन में उपभोक्ताओं पर 131 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। यानी जिला भर में 457 करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया है। इनमें करीब 57 करोड़ सरकारी विभागों की तरफ बकाया है, जिनमें सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ बकाया है। जिले के अंदर अगर मैं भिवानी डिवीज़न की बात करूँ, जिले की तो क्योंकि नॉर्थ अथोराइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात करूँ तो मैं अपने डिवीज़न में बात करूँ तो 135 करोड़ रुपए अलग अलग हेड में अलग अलग कैटेगरी के अंदर बकाया पड़ा है। 135 करोड़ की फर्दर बाइफर्केशन अगर देखूँ तो डोमेस्टिक कैटेगरी अकेला, जो डोमेस्टिक कैटेगरी चाहे अर्बन का है या रूरल का है, तो दोनों में 115 करोड़ रुपए की अमाउंट पेंडिंग पड़ी है। और ये कनेक्टेड की है, ओनली कनेक्टेड जो अभी चल रहा है। बता दें कि बिजली निगम ने जुलाई माह में चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 271 लोगों को पकड़ा और 73 लाख रुपए जुर्माना लगाकर 25 लाख रुपए वसूल किए। इस तरह निगम न केवल बिजली देने के लिए जी जान लगाता है, बल्कि वो बिल वसूलने के लिए और चोरी पकड़ने में भी व्यस्त रहता है। ऐसे में समय पर बिलों की अदायगी करना न केवल जरूरी बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। जगबीर घनगज, न्यूज़ 18 भिवानी। और हिमाचल के सेब पर एक बार फिर से स्कैब रोग ने धावा बोला है। करोड़ों रुपए का सेब बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक 30% सेब इस बार स्कैब की चपेट में है। पहले मजदूरों की कमी, बागवान छिल रहे थे और अब स्कैब रोग के रूप में उन्हें एक और मार पड़ी है। शिमला जिले के रोहड़ू, जुब्बल, कोटखाई के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेबों पर स्कैब साफ देखा जा सकता है। उधर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कैब रोग फैलने की उन्हें जानकारी मिली है, इस पर रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं और विभाग बागवानों की हर संभव मदद करेगा।
बागवानों के जो है बागीचों में स्कैब रोग ने बहुत बड़ी चपेट में जो है इस बार लिया है और इस चपेट में जो है हिमाचल प्रदेश की बागवानी के लगभग 4 जिलों के बागवान आए हैं, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिले के बागवान जो है इस महामारी की चपेट में आए हैं। लेकिन सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली है HPMC और हिमफेड ने कि भी MIS के तहत जो सेब लिया जाता है उसमें स्कैब रहित सेब को नहीं लिया जाएगा, जिससे कि बागवानों को एक बहुत बड़ी निराशा देखने में मिल रही है। स्कैब की बात कही जा रही है, उसमें हमने अपने पूरी टीम जो है शिमला जिला में वो दूसरे क्षेत्रों में भेजी है कि आप पता करिए, देखिए कोई इस ज़्यादा ना फैले। इसके रोकने के लिए जो जो भी उपाय करने पड़ेंगे हम उन उपायों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सगाई कर ली है। कौन है उनकी हमसफर और कौन है वो लड़की जिसके प्यार में चहल क्लीन बोल्ड हो गए? आइए देखते हैं। क्रिकेट में अच्छे बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करने वाले युजवेंद्र चहल खुद क्लीन बोल्ड हो गए हैं। सही सुना आपने, जैसे ही चहल ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की, बधाइयां देने वालों की होड़ मच गई। चहल की हमसफर डॉक्टर धनश्री वर्मा एक कोरियोग्राफर हैं। अपने डांस से धनश्री लाखों लोगों को दीवाना बना चुकी हैं। उनके वीडियो को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन धनश्री का दिल इस भारतीय स्पिनर पर आया। तमाम बड़े क्रिकेटर्स ने चहल को सगाई की बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने चहल को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, चहल और धनश्री को बधाई, नई पारी के लिए दोनों को शुभकामनाएं। तो वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग ने अपने चुटीले अंदाज में बधाई दी। वीरों ने कहा, वाह युजवेंद्र चहल, आपदा को अवसर में बदल डाला, बधाई। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने भी चहल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप दोनों को बहुत बधाई, भगवान आप दोनों को खुश रखे। आपको बता दें कि चहल IPL में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की तरफ से खेलते हैं। इस बार IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच UAE में खेला जाएगा। फिलहाल चहल काफी खुश हैं कि उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।